अखिलेश ने लिया प्रण, आप कभी नहीं करेंगे कोई गठबंधन। पूरे चुनाव में गठबंधन साथियों ने खाई मलाई, अब दिखा रहे आंखें। अखिलेश ने पार्टी नेताओं से कहा, अब कोई समझौता नहीं होगा। 2024 में अकेले पूरी दम से लड़ेंगे चुनाव, जो होगा खुद के भरोसे होगा। अखिलेश यादव अपने गठबंधनों को लेकर 2017 के चुनाव से लेकर अब तक लगातार पछताते रहे हैं। 2017 में कांग्रेस का साथ नुकसान दे गया, 2019 में हाथी ने ठोकर मारी और 2022 में छोटे दलों का फार्मूला भी काम नहीं आया। अब खुद अखिलेश ने किसी भी तरह की गठबंधन से तौबा करने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने अपने नेताओं से दो टूक कह दिया है कि जयंत चौधरी के अलावा अब उन्हें किसी को भी किसी भी तरह के गठबंधन में नहीं लेना है। 2024 के लिए सपा को अकेले ही तैयारी करनी है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। विधानसभा चुनाव और उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश छोटे दलों वाला प्रयोग भी असफल हो गया। अखिलेश यादव ने 2017 की विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई थी, लेकिन ये जोड़ी फ्लॉप हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को 26 साल बाद सपा बसपा गठबंधन के लिए राजी कर उन्होंने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी थी, लेकिन इस बार जातीय ध्रुवीकरण का ये दांव भी फेल रहा। 2022 के चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी की रालोद, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और केशव देव मौर्य की महान दल छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक नया गठबंधन तैयार किया, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर के सामने यह भी बिखर गया। अखिलेश यादव के विरोधियों का कहना है कि 2017, 2019 और 2022 के चुनावों की गलतियों से वह कोई सबक नहीं ले रहे हैं, इसलिए चाचा सेपाल हो या ओम प्रकाश राजभर, एक एक करके उनके गठबंधन साथी बिखरते जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपना दल की अनुप्रिया पटेल और ऐसी तमाम छोटी बड़ी राजनीति शक्तियों को अपने झंडे तले एकजुट करने में अभी तक कामयाब रही है। यूपी में 2024 के महामुकाबले के लिए एनडीए के इन घटक दलों ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अभी से अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश की राजनीतिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान भी अखिलेश को कोई राह दिखाने की बजाय अपनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं। रामपुर और आजमगढ़ की हार के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की ओवरहालिंग शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। उल्टे चाचा सेपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से दूरियों का समाजवादी पार्टी को नुकसान साफ दिख रहा है। केशव देव मौर्य भी सपा से कट्टी कर चुके हैं। कुल मिलाकर अखिलेश के सारे प्रयोग एक एक कर फेल होते नजर आ रहे हैं। यूपी सियासत में अब उसके पास कोई समीकरण नहीं बचा है जिसे अखिलेश आजमा चुके हों। ऐसे में अब पार्टी के अकेले दम पर ही चुनावी ताल ठोकने की नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी इकाइयों को भंग करके एक्शन मोड में दिख रहे अखिलेश ऐसे नेताओं को तरजीह देना चाहते हैं जो अपने दम पर वोट बटोर सकें। समाजवादी पार्टी यूपी के मैदान में एक के बाद एक दांव के फेल होने के बाद 1.5 साल बाद होने वाले रण के लिए वो कौन सा नया दांव खेलेगी, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल अकेली और चुनौतियों से लड़ती नजर आ रही है।